सोने गया। बहुत गहरी नींद थी और मैंने एक टी-शर्ट मुँह पे डाली, मैं सो गया और मैंने देखा कि मैं एक ट्रेन में हूँ, उसमें बहुत सारे लोग हैं। मैं कुछ समझ ही नहीं पा रहा था मैं ट्रेन में क्या कर रहा हूँ। ये ट्रेन इतनी तेज़ चल रही थी कि आप समझ नहीं सकते। मैं पृथ्वी पर इतनी तेज़ किसी चीज़ में नहीं चढ़ा और ये ट्रेन नर्क में आ गई। यीशु मसीह मुझे नर्क ले आए। और जब मैं नर्क में पहुंचा तो वो ट्रेन दरवाजे से बहुत कस के लड़ गई। एक इतनी तेज़ आवाज़ हुई कि सब खुल गया और बहुत गर्मी बाहर आ रही थी, न जाने कहाँ से। वहाँ सांस लेने में भी बहुत दिक्कत हो रही थी। मैं ट्रेन से जैसे बाहर आया तो उसमें जो लोग थे उनके चेहरे नहीं दिख रहे थे, लेकिन उनके चेहरे पर डर दिखाई दे रहा था। वो डर आप महसूस कर सकते थे। ये डर इस बात का था कि आप वहाँ से कभी बाहर नहीं निकलेंगे। और ये जगह पूरी भरी हुई थी। और मैंने कहा मैं यहाँ के लिए नहीं बना हूँ, मैं यहाँ नहीं मर सकता ना, मुझे यहाँ नहीं मरना, ये मेरे लिए नहीं है। मैं यहाँ के लिए पैदा नहीं हुआ हूँ। मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था। मैं यहाँ नहीं रहने वाला, इसलिए मैं एक कोई सुरंग ढूंढने लगा जहाँ से मैं निकल सकूँ। तो मैं सुरंग ढूंढने के लिए आगे गया, या कोई खिड़की ढूंढने, या कोई, हो सकता है वहाँ कोई जगह दिख जाए जहाँ से मैं बाहर आ सकूँ और मैं अपनी रियलिटी में लौट सकूँ। लेकिन वहाँ कोई गैप नहीं था। मुझे याद है वहाँ जितना मैं आगे उस सुरंग में जा रहा था उतना ज़्यादा मुझे डर घेर रहा था और मुझे लोगों की तकलीफ़ें सुनाई दे रही थी, आवाज़ें। वहाँ अंधेरा और डर ओढ़ लेता है जैसे कोई कपड़ा पहन लिया हो। वो आपको लपेट जैसा लेता है। वहाँ आपका कोई बस नहीं चलता है। कुछ जकड़ जैसा लेता है, वो आपको जाने नहीं देता। यहाँ तक कि मैं अपना हाथ भी नहीं देख पा रहा था। वो एक पर्दे की तरह था, जैसे आप किसी बच्चे के कुएं या जानवर के कुएं में गए हैं। ये कुएं जैसा नहीं था, मैं समझा नहीं पाऊंगा इसे। और और इसमें से बहुत गर्मी और बदबू बाहर रही थी, ऐसा जैसे न्यूयॉर्क सिटी के गटर खुल गए हों। वहाँ वो बहुत अजीब सा, बहुत अजीब। और जब मैं आगे गया तो वहाँ मुझे याद है आगे शैतान मिला। उसने कहा मैं तुम्हारा बाप था। वो डिमोनिक टंग्स में बोल रहा था कि मैं तुम्हारा बाप था, मैंने तुम्हें सब कुछ दिया जो चाहिए था, मैंने तुम्हारी केयर की, मैंने तुम्हें आशीष दी, मैंने तुम्हें प्रोटेक्शन दी, मैंने तुम्हारे लिए लोगों को मारा है, तुम्हारे लिए सब कुछ किया, तुम्हें पावर दी, तुम्हें तुम्हारा नाम बनाया इस साम्राज्य में। जो तुम्हारे विरोध में उठे उन्हें मार दिया, क्योंकि मैं तुम्हारा इस्तेमाल करने वाला था अपने राज्य को लाने के लिए पृथ्वी पर। और तुम मुझे छोड़ना चाहते हो, मुझसे धोखा करना चाहते हो। और ये सब डिमोनिक टंग्स में हो रही थी और मैं भी उससे दुष्टात्माओं की अन्य भाषा में बराबर बोल रहा था। मैंने कहा नहीं, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं बस कंफ्यूज हूँ, मुझे समझ नहीं आ रहा हो क्या रहा है। उसने कहा नहीं, मुझे मालूम है तुम क्या करोगे, तुम मेरे धर्म को एक्सपोज करोगे कि मैं कौन हूँ और मेरे आत्मिक संसार में कैसे काम करता हूँ। मैंने तुम्हें वो चीज़ें बताई हैं जो किसी को नहीं बताई, क्योंकि मैं तुम पे भरोसा करता था कि तुम मेरे राज्य को आगे बढ़ाओगे, क्योंकि मैं और तुम्हारा इस्तेमाल करना चाहता था बड़े पैमाने पर। और कंफ्यूज होकर उसने मेरी मेरी गर्दन पकड़नी चाहिए। और जैसे ही मुझे मारने के लिए उसने गर्दन पकड़नी चाहिए, एक क्रॉस मेरे हाथ में यीशु मसीह का आया। और न जाने 3-4 क्रॉस कैसे नर्क में आ गए जब मैंने ब्लू शॉर्ट्स और टी शर्ट पहन रखी थी। और जैसे ही मैंने वो क्रूस उसके ऊपर छुआया, वो ऐसे पिघल गया जैसे वो कोई बच्चा हो। वो एक बच्चे की तरह ज़मीन पर गिर पड़ा और उसमें कोई ताकत नहीं थी। और फिर मैंने उस मौके का फ़ायदा उठा करके भागना शुरू किया उस तरफ जिधर दरवाज़ा लग रहा था मुझे, या शायद वहाँ कोई मुझे दरवाज़ा दिखाई दे जाए। जो मेरी उम्मीद थी, वहाँ वहाँ आशा जो थी वो ऐसी थी जैसे वहाँ किसी तरह की कोई आशा ही ना हो। वहाँ कभी ऐसा नहीं लगता कि आप बाहर आ पाएंगे। बस बस यही आपका द एंड है। जिस डर ने उस वक्त मुझे पकड़ रखा था, वो डर मैं समझा नहीं पाऊंगा, ऐसा डर मुझे कभी नहीं लगा। मैंने उस तरह की निराशा कभी महसूस ही नहीं की थी। ये बिल्कुल स्वर्ग का ऑपोजिट था। वो खुशी और आनंद का ऑपोजिट था, शांति का ऑपोजिट था, जीवन और उजियाले का ऑपोजिट था। ये जगह तो अंधकार और तड़प की जगह थी। अगर अगर मैं यहाँ रहता हूँ तो मेरे परिवार मुझे कभी नहीं ढूंढ पाएगा कि मैं यहाँ हूँ। मेरी पत्नी, मेरी बेटी मुझे कैसे ढूंढ पाएंगे, कैसे देख पाएंगे अब। जब मैं उस सुरंग के और गहरे में जा रहा था, ये सोचते हुए कि वहाँ शायद कोई दरवाज़ा हो या किसी तरह की कोई दरार वहाँ हो, वहाँ शैतान फिर से दिखाई दिया और उसने कहा कि मैं तुम्हें मार दूंगा अब। समर्पण के समय में मैंने तुम्हारे शरीर पर कुछ दुष्ट आत्माओं की भाषा में निशान बनवाए थे जो मेरे कॉन्ट्रैक्ट हैं, इससे मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने कहा अरे बेवकूफ़, ये मेरे निशान है, ये इस बात के निशान है कि मैं तुम्हारा मालिक हूँ, मैं तुम्हारा मालिक हूँ, कोई और तुम्हारा मालिक नहीं है, मैं हूँ। या तो तुम मेरे लिए जियोगे या तो मरोगे। और फिर जैसे ही उसने अपने हाथ बढ़ाए मुझे दोबारा पकड़ने के लिए, मैंने तो सोचा मेरी कहानी ख़त्म अब। वो मुझे दूसरी बार पकड़ने आया है। क्रूस यीशु मसीह का बीच में आ गया, नर्क में।